अस्सलाम वालेकुम, बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं शुमाइल अलैक। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एमक्यूएम के रहनुमा सेनेटर मुस्तफा कमाल ने कहा है कि एक बार फिर कराची में खेलों की सरगर्मियां बहाल करेंगे। पाकिस्तान चैंपियन क्रिकेट टूर्नामेंट में मुल्क भर से टीमें शिरकत करेंगी। वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान का गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में अरकान असम्बली के फंड से जारी तरक्याती कामों का मुआयना। शाह फैसल कॉलोनी में अरकान असम्बली के करोड़ों रुपए की लागत से जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल, दीगर मंसूबे 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध के वज़ीर औक़ाफ़ अब्दुल हसीब ने कहा है कि अवाम की खिदमत और तरक्याती काम कराके अल्ताफ़ हुसैन के मिशन को जारी रखे हुए हैं। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल रशीद गोडेल के फंड से जिला शर्की में जारी 80% तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए। रुकन सिंध असम्बली रेहान जफर ने कहा है कि मुतवक्का बारिशों से काबिल बरसाती नालों की सफाई के काम को मुकम्मल कर लिया जाए। हक परस्त अरकान असम्बली ने औरंगी टाउन में बिजली के बढ़ते हुए मसाइल का नोटिस ले लिया। KESC को फौरी मसाइल हल करने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि जिना फ्लाईओवर पर काम का आगाज कर दिया गया है। मंसूबे पर आइंदा हफ्ते से बाकायदा तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे। रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद का वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान के हमरा मलीर में जारी तरक्याती मंसूबों का मुआयना। और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि फराहमी और नकासियाब के मसाइल से अवाम को निजात दिलाने के लिए अफसरान अमला कारकर्दगी बेहतर बनाएं। बल्दियाती न्यूज में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब खबरें तफसील के साथ। कोरंगी में वाक़ राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी में पाकिस्तान चैंपियन क्रिकेट टूर्नामेंट 20 मई से 2 जून तक खेला जाएगा। कोरंगी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर मुस्तफा कमाल ने कहा कि कराची में होने वाले इस इवेंट से मुल्क भर से टीमें शिरकत करेंगी। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर कराची में खेलों की सरगर्मियों को बहाल करेंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा कि आज ज़ाती तौर पर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज पाकिस्तान खास तौर पर कराची में हालात के हवाले से जो लोगों के जहनों में है उसे बेहतर अंदाज से पेश करेंगे। ये इवेंट कराची वालों और पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कराची के लोगों में टैलेंट की कमी नहीं, जरूरत इस बात की है कि उनके टैलेंट को उजागर किया जाए। रुकन कौमी असम्बली सैयद आसिफ हसनैन ने कहा कि श्रीलंका में जो वाक़या पेश आया इसके बाद सब मायूस थे, ताहम हम उनकी मायूसी दूर करेंगे। उनका कहना था कि ये इवेंट कराची खेलों में नई तारीख रकम करेगा। रुकन सिंध असम्बली मोइन आमिर पीरजादा और खालिद अहमद ने कहा कि हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ताहम बर्दाश्त कर रहे हैं। इस मुल्क के लोग क्रिकेट खेलना और क्रिकेट को फरोग देना चाहते हैं और खेलों को एक बार फिर बहाल करेंगे। इस मौके पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ और दीगर ने भी खिताब किया। वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान ने गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में अरकान असम्बली के फंड से जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। अजीज आरिफ की रिपोर्ट। शहर कायद के गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में हक परस्तों के अवामी खिदमत के कामों का सिलसिला आज भी जारी है। वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर नदीम मकबूल के फंड से लॉन्ग लाइफ सोसाइटी में पार्क की तामीर के कामों के बाद रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली, सूबाई वजीर फैसल सब्जवारी और रुकन सिंध असम्बली मुजम्मिल कुरैशी के हमरा मुआयना किया। बाद अज़ा सूबाई वजीर फैसल सब्जवारी के फंड से ब्लॉक 3 में अंदरूनी सड़कों की तामीर को जहाँ यकीनी बनाया जा चुका था इसका भी मुआयना किया, जहाँ वफाकी वजीर मुमलिकत को सूबाई वजीर फैसल सब्जवारी ने तफसीलात से भी आगाह किया। जबकि ब्लॉक 2 में सूबाई वजीर फैसल सब्जवारी के फंड से बनने वाले प्ले ग्राउंड का भी जहां वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान ने मुआयना किया, यहां भी सूबाई वजीर फैसल सब्जवारी ने तफसीलात से आगाह किया। जबकि इस मौके पर मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, अल्ताफ भाई का जो मोजज़ा है इस मुल्क के लिए वो ये है कि अवामी नुमाइंदे
وہ ترقیاتی کام کریں جو اس علاقے، اس محلے، اس نیبرہڈ کی جہاں ضرورت ہو، لوگ نیڈ بیسس کے اوپر. پھر یہ منصوبے اس طرح سے کیے جائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے، سینگ از بلیونگ ہوتا ہوا نظر آئے، اور پھر ہر آدمی اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو سمجھے کہ منصوبہ شروع ہونے سے لے کر اختتام پذیر ہونے تک اور کمپلیشن کے بعد بھی اس میں ایک کوالٹی کو بھی پیش نظر رکھا جائے. تو سارا کے سارا جو ہے تربیت ہے الطاف بھائی کی، اور اسی کو پیش نظر رکھے یہ شہر میں اور جہاں بھی حق پرست نمائندے ہیں وہی سارے کے سارے کام کرتے ہیں. کل میں لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں 2 سالوں سے، تو لوگوں کی جو بنیادی بیسک یوٹیلیٹیز ہیں وہ ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں. تو کوشش یہ کی ہے پوری ٹیم نے، ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز نے MQM کے، کہ یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت جو ہے ہم یہ جتنے بھی سال بلدیاتی ادارے نہیں ہیں تو ہم اپنے ترقیاتی فنڈ اس طریقے سے لگائیں کہ لوگوں میں جو احساس ہے ڈیپریویشن کا وہ کم سے کم ہو. جبکہ رکن قومی اسمبلی حیدر عباس رضوی کے فنڈ سے صفورہ کے علاقے میں ڈالے جانے والے سیور سسٹم کے کاموں کا بھی وفاقی وزیر مملکت نے معائنہ کیا. جبکہ فہد اسکوائر سے راشد مناس روڈ تک رکن قومی اسمبلی حیدر عباس رضوی کے ہی فنڈ سے ڈالی جانے والی پانی کے لائنوں کے کاموں کا بھی وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر ندیم احسان معائنہ کرتے ہیں، جہاں آج بھی تیزی سے کاموں کو جاری رکھا ہوا ہے. جبکہ رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی کے فنڈ سے 13D گلشن اقبال میں ریلوے لائن کے ساتھ سڑک کی تعمیر کے بعد وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر ندیم احسان معائنہ کرتے ہیں. وہیں رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی وفاقی وزیر مملکت کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں. جبکہ 13D میں ہی وسیم باغ کی اندرونی سڑکوں کی تعمیر کو بھی جہاں رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی نے مکمل کیا تھا، وہیں اس کا بھی وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر ندیم احسان کو معائنہ کرواتے ہیں، جہاں رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی نے تفصیلات سے بھی آگاہ کیا. جبکہ یہاں ان کے ہمراہ بلدیہ شرقی کے میونسپل کمشنر شفیق الرحمان اور دیگر افسران بھی موجود تھے. جبکہ اس موقع پر وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر ندیم احسان نے میٹرو 1 کو بتایا عوام کو مزید ریلیف دینے کی اور دلوانے کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کا جو ڈیو شیئر بنتا ہے، سندھ کے شہری علاقوں کا جو ڈیو شیئر بنتا ہے، اور دیگر شہروں کے بھی جو ڈیو شیئر بنتا ہے PSDP میں سے یا صوبائی بجٹ میں سے، وہ ان شہروں کو ملنا چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ میں حکومت وقت سے، موجودہ حکومت سے یہ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن فل کرا جائیں. یہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی سب سے بڑا ایک جو دیرینہ مطالبہ ہے جو صوبوں کو دیا گیا اور صوبوں کو پاورز ڈیلیگیٹ کیے گئے، اس میں سے سب سے بڑا دیرینہ مطالبہ یہی ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کرا جائیں، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ بھی اپنی واضح ہدایت جاری کر چکے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب وہ جمہوری حکومت ہے، کوئی سی بھی حکومت ہو، تو اس کو سب سے پہلے جو گراس روٹ لیول کی ڈیموکریسی ہے اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا. اور یہ جو کام ہیں یہ بنیادی طور پہ UC یا ٹاؤن یا ڈسٹرکٹ یا سٹی جو ناظم ہوتا ہے اس کی سطح کے ہوتے ہیں، مگر چونکہ حق پرست نمائندے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی خصوصی ہدایتیں ہیں تو وہ اپنی ایکسٹرا ایفرٹس لگا رہے ہیں تاکہ وہ میکسیمم ریلیف اپنی عوام کو پہنچا سکیں. جبکہ رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی خان کا کہنا تھا کہ گلستان جوہر میں دیکھا ہوگا جو ہم نے روڈز وہاں پہ بنائے، جو سیوریج سسٹم چلا آ رہا تھا اس سسٹم کو ختم کیا، کیونکہ یہی حق پرست نمائندوں کو قائد تحریک الطاف بھائی کی ہدایت کے اوپر، کیونکہ عوام ووٹ دیتے ہیں قائد تحریک الطاف بھائی کے نام پہ، اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ چاہے وہ کوئی سی بھی رنگ و نسل سے جس کا بھی تعلق رکھتا ہوں، ہمارا اس پہ فرض بنتا ہے کہ قائد تحریک کی ہدایت کے اوپر کہ وہ عوام کو جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے. اور انشاءاللہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام مشکلات اگر کوئی آ گئی تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم وہ کریں گے. اس بجٹ میں ہمارا یہ بہت سارا کام جو ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے پہ جا رہا ہے. جبکہ رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی نے میٹرو 1 کو بتایا سڑکیں بھی بنوائی گئی ہیں، سیوریج کے کام بھی کروائے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کے معاملات تھے اس کو بھی بہتر کرانے کی کوشش کی گئی ہے. اور اسٹریٹ لائٹ کے معاملہ بھی بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ تھوڑے سے، کیونکہ جب سے یہ بلدیاتی سیٹ اپ جو ہے وہ ختم ہوا تھا، ٹاؤن ناظم سٹی ناظم کا تسلسل جو ہے وہ ٹوٹا ہے، اس کے بعد سے تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا، تو وہ MP MNAs نے جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کری ہے. اور اسٹریٹ لائٹ کے معاملات بھی جو ہے وہ کافی حد تک ہم نے حل کرنے کی کوشش کری ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے ہم یہاں پر کوالٹی ورک دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو الطاف حسین بھائی نے ہمیں ویژن دیا ہے، ان کی جو ہدایت تھی کہ جو امانت آپ کو دی جا رہی ہے وہی امانت جو ہے وہ اسی طریقے سے عوام تک پہنچ جائے. تو ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ جو امانت یہ لوگوں کا ٹیکس ہے جو ہم جو ہے وہ لوگوں کو لوٹا رہے ہیں، تو اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو وہ چیز دے سکیں. اور ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہم سے وعدے لیے تھے، جو توقعات پوری کی تھی، آج ہم الحمدللہ لوگوں کے سامنے سرخرو ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ہمیں جہاں بھی ہم جا رہے ہیں لوگ ہمیں ویلکم کر رہے ہیں. یہ ہیں حق پرست نمائندے.
जो अपने कामों के बाद भी बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे न होने के बायस इसकी देखभाल करते हैं। और MQM के कायद अल्ताफ हुसैन की अवामी खिदमत के कामों पर जिस तरह आज गहरी नजर है वो मुल्क के किसी सियासी क़यादत के पास नहीं। क्या आपके MNA MPA इस तरह गली महल्ले में मौजूद रहते हैं? नहीं, ये जवाब यकीनन दीगर सूबों की अवाम का ही हो सकता है, लेकिन अहलियान कराची यकीनन खुशकिस्मत हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। शाह फैसल कॉलोनी में अरकान असम्बली के करोड़ों रुपए की लागत से जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए। दीगर मंसूबे 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान ने अपने मसरूफ दिन के पहले मरहले में शाह फैसल कॉलोनी में रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली, अरकान सिंध असम्बली निशात जिया कादरी और डॉक्टर नदीम मकबूल के हमरा हमें तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए नजर आए। शाह फैसल 5 नंबर पहुंचकर रुकन सिंध असम्बली निशात जिया कादरी के फंड से पानी सीवरेज की लाइनों के डाले जाने के कामों का जहां मुआयना करते हैं, वहीं रुकन सिंध असम्बली निशात जिया कादरी तफसीलात से आगाह करते हुए भी हमें दिखाई दिए। जबकि शाह फैसल 4 नंबर पर रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली के फंड से डाली जाने वाली सीवरेज लाइनों के कामों का भी वफाकी वजीर मुमलिकत जहां मुआयना करते हैं, वहीं रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर नदीम मकबूल के फंड से आस्ताना जमीलिया के अतराफ गलियों में सरकारी के कामों का भी वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान मुआयना करते हैं। यहाँ रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर नदीम मकबूल उनको तफसीलात से आगाह करते हुए भी दिखाई दिए। जबकि रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर नदीम मकबूल के ही फंड से चकोर नाले सादात कॉलोनी के साथ सड़क की तामीर के बाद कामों का जहाँ वफाकी वजीर मुमलिकत ने मुआयना किया, वहीं रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर नदीम मकबूल ने वफाकी वजीर मुमलिकत को ब्रीफिंग भी दी। जबकि रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान ने आजम फुटबॉल स्टेडियम पहुंचकर वफाकी वजीर मुमलिकत को स्टेडियम में तरक्याती कामों के आगाज के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। जबकि शाह फैसल कॉलोनी रेशम गली पहुंचकर वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान ने रुकन सिंध असम्बली निशात जिया कादरी के फंड से बनने वाली रोड का मुआयना किया, जहां सीवरेज सिस्टम को पहले ही मुकम्मल कर लिया गया था। जहां रुकन सिंध असम्बली निशात जिया कादरी ने वफाकी वजीर मुमलिकत को तफसीलात से आगाह किया। जबकि शाह फैसल 1 नंबर से शामा शॉपिंग सेंटर तक पानी की लाइन डाले जाने और शाहराह को चौड़ा करने के कामों का भी वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान ने जहां मुआयना किया, वहीं रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान ने अपने फंड से मुकम्मल होने वाले कामों के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। जबकि रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान के फंड से ग्रीन टाउन में 36 इंच कतर की लाइन डालने के कामों का भी वफाकी वजीर मुमलिकत ने मुआयना किया, जहां रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान ने तफसीलात से भी आगाह किया। जबकि रुकन सिंध असम्बली निशात जिया कादरी के फंड से अजीमपुरा कब्रिस्तान में तरक्याती कामों का भी वफाकी वजीर मुमलिकत ने मुआयना किया। जबकि रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान के फंड से बनने वाली जामा मिलिया कॉलेज से मलीर 15 तक की शाहरा की तामीर के बाद इसका भी वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान जहां मुआयना करते हैं, वहीं अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए भी दिखाई दिए। जबकि अनवार इब्राहिम सोसाइटी में रुकन सिंध असम्बली निशात जिया कादरी के फंड से डाले गए सीवरेज सिस्टम का भी वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान मुआयना करते हैं। जबकि इस मौके पर वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान ने बताया, फॉरेस्ट MNAs और MPAs हैं और सेनेटर्स हैं, उन्होंने जो काम कराए उसको एक दिन में कवर किया नहीं जा सकता। जितने तरक्याती काम एक प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर ने या नेशनल असम्बली के मेंबर ने कराए, उसके लिए पूरा एक दिन चाहिए उन तमाम तफसीलात को देखने के लिए और उन तमाम जो तरक्याती काम उनको देखने के लिए। जबकि रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान का कहना था कि एक हम 36 की लाइन डाल रहे हैं, ब्लॉक 3 और 4 जो शाह फैसल कॉलोनी को जो 5 नंबर सीवरेज की लाइन जाती है, और उसकी वजह से बारिशों में इसमें बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पे सीवरेज के हर वक्त ये होता है कि ओवरफ्लो हो जाता था। उसके लिए अब हम 36 की लाइन डाल रहे हैं ताकि तमाम ब्लॉक को सेपरेट कर दिया जाए। दूसरी चीज़ ये आपने देखा होगा कि जामिया मिलिया वाली हमने रोड दिखाई है, वो आपको वो शाहरा फैसल से पैरेलल रोड है। जब शाहरा फैसल के ऊपर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई ट्रैफिक जैम हो जाए, तो वो लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने इस रोड को किया। फिर आपको हमने ले जाके जो प्ले ग्राउंड दिखाया वो फुटबॉल स्टेडियम बना रहा है, और इंशाल्लाह वो स्टैंडर्ड का फुटबॉल स्टेडियम होगा, ताकि जो हमारे बच्चे जो हैं उसके खेल कूद के इस्तेफादा हासिल करें, और वो जो एक गलत एक्टिविटीज़ में तो उनको एक अच्छा माहौल वहाँ पे पैदा किया। एक ही इसी तरीके की मॉडल कॉलोनी का आपने लियाकत अली खान रोड देखा होगा, और उसके साथ रेलवे ट्रैक वाला रोड है, सहबा अख्तर रोड है। ये सारे रोड जो है मेन रोड हैं जो कि मॉडल कॉलोनी को कनेक्ट करते हैं जाके। जबकि रुकन सिंध असम्बली निशात जिया कादरी ने बताया, मेरे हवाले से अगर PS 120 के हवाले से आप देखें तो तकरीबन 12 करोड़ रुपए के जो अब तक काम हो चुके हैं, और ऑन गोइंग स्कीमें भी जो जारी है, जिसमें भी आपने देखा 5 नंबर में एक बहुत बड़ा जो है रोड बनाने जा रहे हैं तकरीबन 1 किलोमीटर, जो कि
एक इंडस्ट्रियल एरिया को सहूलत फराम होगी और लोगों को एक बहुत अच्छी सहूलत मैसर आएगी कि वो अपने रोज़गार पर जाने के लिए एक अच्छा रोड उनको मैसर आएगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कायद तहरीक की खुसूसी हिदायत पर यहाँ पर जिस तरह काम कराया गया, यकीनन आज आप अपनी आंखों से इस कामों को देख रहे हैं और इस पर हमारे हक परस्त जो है फेडरल मिनिस्टर नदीम एहसान भाई ने तमाम कामों का तफसीली विजिट किया। ये हक परस्त नुमाइंदों के काम ही है जो आज कराची को मजबूत करके सिंध की आवाम और दीगर 3 सूबों की आवाम की खुशहाली के भी जामिन बन रहे हैं। बात है समझने की। आज तनकीद करने वालों को कम से कम थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। ये चलती फिरती तस्वीर कुछ कह रही है। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है। फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कौमी असम्बली साजिद अहमद ने वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान के हमरा मलीर में जारी तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। मलीर में जहां अवामी खिदमत के कामों का सिलसिला 2008 से जारी है, वहीं वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान आज अरकान असम्बली साजिद अहमद, वसीम अहमद और निसार अहमद पवर के तरक्याती कामों का मुआयना करते हैं और अपने दौरे में सड़क की तामीर के बाद इन कामों का हक परस्त अरकान असम्बली और म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल राशिद के हमरा जहां मुआयना करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं गोल्डन ग्राउंड पार्क में तामीराती कामों का भी मुआयना करने पहुंचते हैं, जहां रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान को ब्रीफिंग देते हुए भी हमें दिखाई दिए। जबकि कॉलोनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद के फंड से बनने वाले हॉकी ग्राउंड और पवेलियन के साथ साथ पानी के टैंक की तैयारी के कामों को भी आज जहां तेजी से जारी रखा हुआ है, वहीं रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान को इस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग देते हुए भी देखे जा सकते हैं। जबकि डिग्री कॉलेज रोड की तामीर के बाद भी रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद वफाकी वजीर मुमलिकत को जहां इसका मुआयना कराते हैं, वहीं ब्रीफिंग देते हुए भी दिखाई दिए। जबकि चमन कॉलोनी में रोड की तामीर के कामों के मुआयने के बाद खुर्शीद बेगम इंग्लिश मीडियम फ्री स्कूल कैंपस 2 का भी वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान मुआयना करते हैं। यहाँ भी अरकान असम्बली जहाँ तफसीलात से आगाह करते हैं, वहीं वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान ने भी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और तफसीली तौर पर स्कूल का दौरा करते हुए दिखाई दिए। बादशाह वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान अरकान असम्बली साजिद अहमद, वसीम अहमद के हमरा पाक कौसर टाउन में रिजर्व वाटर टैंक का मुआयना करने पहुंचते हैं और यहाँ भी रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने पानी जखीरा करने के लिए बनाए गए टैंक के हवाले से वफाकी वजीर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी। ये हक परस्त नुमाइंदे साजिद अहमद, वसीम अहमद और निसार अहमद पवर है, जो कि अपने अपने हल्के के लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए जहां मसरूफ रहते हैं, वहीं आज अपने तरक्याती मंसूबों को तेजी से मुकम्मल कर रहे हैं। और आज मलीर में गली महलों की सतह पर अवामी खिदमत के कामों के बायस मलीर शहर कायद के किसी भी इलाके के मद्दे मुकाबिल खड़ा है और ये काम हक परस्तों का 2005 से शुरू होने वाले इनकलाबी अवामी खिदमत के कामों के सिलसिले की यकीनन एक कड़ी है। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दे जुनूबी मोहम्मद रईस ने कहा है कि फराहमी नकासियाब के मसाइल से अवाम को निजात दिलाने के लिए अफसरान अमला कारकर्दगी बेहतर बनाए। अपने दफ्तर में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से मुनक्कदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर घर में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अवामी सहूलियात के लिए जरूरी है कि हर इदारा अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करे। लियारी जोन में नकासियाब के मसाइल को फौरी हल किया जाए। उनका कहना था कि हर मरतबा इजलास में वाटर बोर्ड की जानिब से यकीन दहानी कराई जाती है कि पानी का मसला हल हो जाएगा, जबकि अब सूरत हाल पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जुनूबी ने अफसरान पर बरहमी का इजहार करते हुए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तमाम मसाइल फौरी हल करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर मुताल्लिका अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल से भी आगाह किया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर मुख्तार अली पलीजू ने कहा है कि वसाइल की कमी के बावजूद बेहतर सहूलियात फराहम करने पर अफसरान और मुलाजमीन शाबाश के मुस्तहक है। अपने दफ्तर में महकमा सैनिटेशन के अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेन शाहराह फैसल पर सफाई सुथराई की सूरत हाल पर गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची ने बल्दिया मलीर की कारकर्दगी को सराहा। मरकजी और ज़ीली शाहराहों पर सफाई सुथराई के हवाले से दी जाने वाली तवज्जो काबिल सताइश है। उनका कहना था कि बल्दिया मलीर के फंड से कटौती के बावजूद आवाम के बेहतर मफाद में महकमा सैनिटेशन को भरपूर वसाइल और सहूलियात फराहम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती नजीर लाखानी ने कहा है कि सफाई सुथराई को तवातुर के साथ जारी रखा जाएगा। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बल्दिया वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के कामों का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि जिन इलाकों से कचरा उठाया जा चुका है वहां इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि दोबारा कूड़ा करके जमा ना हो और इलाके में लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उनका कहना कि लियाकताबाद, गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़िमाबाद और न्यू कराची जोन में ऐसे इलाकों से खुद साख्ता डंपिंग ग्राउंड और
और जमा शुदा कचरे को उठाया गया है और ये अमल तसलसल के साथ जारी है। इस मौके पर फोकल पर्सन खुर्शीद अहमद, सैनिटेशन ऑफिसर मोहम्मद अली और दीगर भी मौजूद थे। ये थी अब तक की बल्दियाती न्यूज़। मजीद बल्दियाती न्यूज़ के लिए फिर हाजिर होंगे। न्यूज़ टीम के साथ शुमाइल ललई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।